इंसान जन्म लेने से पहले अपनी मां के गर्भ में 9 महीने समय व्यतीत करता है। बच्चा जब मां के गर्भ में पहली बार आता है तो मां उस बच्चे की इस मृत्युलोक में आने से पहले ही कई सपने बुनने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चा अपने मां के गर्भ में क्या सोचता है और उसे गर्भ में क्या सजा भोगनी पड़ती है? क्योंकि गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मोक्ष पाने के उपाय आदि के साथ यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वो किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है, मां के गर्भ में क्या महसूस करता है, उस समय उसके मस्तिष्क में क्या क्या बातें चलती है। कर्मकांड की प्रीतकल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। अपने माँ के गर्भ में बच्चे पिछले जन्म का पूर्ण ज्ञान रहता है। पिछले जन्म में उन्होंने पूजा पाठ एवं भक्ति का काम क्यों नहीं किया? फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित श्री विक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया और ना तो उनकी पूजा की प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता गर्भस्थ जीव करता है, माँ के गर्भ में बच्चा यमदूत से बात करते हैं, तब यमदूत उसे कहते हैं कि है यह धारे जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना विस्तार करो। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसे से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमि दान, गोदान, जल दान, फलदान, तांबूल दान अथवा गंध दान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गए, जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा 5 भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया, तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वो तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, मैं मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और माँ के गर्भ में बच्चे जीवन चक्र से मुक्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वह विलाप करने लगता है और मैं भगवान से प्रार्थना करता है कि यही प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करिए। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का उद्धार करूंगा। माँ के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार माँ की गर्भ से बाहर आने वाली शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर तुम्हें ज्ञान रहित हो जाता है, इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इंसान जन्म लेने से पहले अपनी माँ